कोई योगी जी से विरोध नहीं है ना, विवाद है। योगी जी से सिर्फ हम एक काम कह रहे हैं कि 1800 इस देश में 200 साल पहले भी एक जंग हुई थी गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, आज वो जंग दोबारा चल रही है। आप प्लीज उस पुरानी जंग से सीख लेके क्यों फालतू का इस तरह का हम लोगों को परेशान। योगी जी जो है वो भगवाधारी है, पर वो संत नहीं है। संत नहीं है। आप अपने दिल और दिमाग में अपने चैनल में रख लीजिएगा, इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो धर्माचार लगाए जा रहे हैं कि बोला आप अगली बार माघ मेला में मत आना, आपकी हिम्मत कैसे होती है? हमको सनातन हिंदू को स्नान से रोकने के लिए मुसलमान को तो रोक ही रखा है, पर हिंदू को भी आप छोटी खींच को मना कर रहे हो स्नान करने के लिए। वो भी तो हिंदू है, अखिलेश यादव भी, तो वो भी तो गौ से जुड़े हैं, तो गौ के लिए अगर वो भी बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे, अच्छी बोल रहे हैं। ये जो आज ये आंदोलन है, यहाँ पर स्वामी जी भी आए हैं, तो किस तरीके का कैसे देखते हैं सर? बहुत जबरदस्त आंदोलन है। 1857 की क्रांति की एक तरह से दोबारा शुरुआत है। ये हमारे पूर्वजों ने 1857 की क्रांति में इस देश में एनफील्ड राइफल्स, जिसमें गाय की चर्बी थी, उसी के लिए धर्म युद्ध की घोषणा की थी और 20 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी उस 1857 की क्रांति में मारे गए थे। तो हम उन्हीं पूर्वजों के वंश हैं, पूरा उत्तर प्रदेश उन्हीं पूर्वजों के वंशज के रूप में स्थापित है। आज शंकराचार्य जी महाभाग जिस धर्म युद्ध की घोषणा कर रहे हैं वो वही धर्म युद्ध है और शंकराचार्य जी महाभाग के साथ पूरा उत्तर प्रदेश है। जब तक गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जाएगा, हमारी गौ माता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हो जाता, हम रुकेंगे नहीं। लेकिन सर ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो मोड़ आ रहा है ये पॉलिटिकल मोड़ हो गया है। अब स्वामी जी जो है पॉलिटिकल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, स्वामी जी पॉलिटिकल हो ही नहीं सकते ना। आपको क्या लगता है पेशवा पॉलिटिकल हो सकते हैं? हम लोग अपने पूर्वजों के नियम कायदे कानूनों से बंधे हुए हैं। हमारे डिसीजंस हमारे पूर्वज पहले ही ले चुके हैं। हम पॉलिटिकल नहीं हो सकते, शंकराचार्य पॉलिटिकल नहीं हो सकते, ये उनके मैंडेट में ही है, तभी हम लोग पेशवा बनते हैं या शंकराचार्य बनते हैं। तो ये बात कहना गलत है, ये बरगलाया जा रहा है। We are not a political party, we are not a political agent and we do not have any political agenda. We just have a single agenda that please help us, please declare our गौ माता as राष्ट्रमाता, और जैसी राष्ट्रमाता घोषित हो जाएंगे हम लोग अपने अपने घरों में लौट जाएंगे। अच्छा, जैसे कि प्रदेश के मुखिया भी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी लगातार सनातन की बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर आज आंदोलन है तो इसके बारे में कैसे देखते हैं कि क्या योगी जी इस पर खड़े नहीं उतर पा रहे? देखिए, 1857 की क्रांति में भी योगी जी के पूर्वज हमारे साथ नहीं थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में भी हमारा साथ नहीं दिया था, तो इस बार भी अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, वो ना दे, बिल्कुल सही है। पेशवा तो है, झांसी की रानी के वंशज हैं, तात्या है, वीर कुंवर सिंह है, और नाना साहेब पेशवे के लोग हैं, ज्वाला प्रसाद तिवारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लड़ रहे हैं। और गांव-गांव में वो जमींदार के परिवार अभी बैठे हुए जिन्होंने गाय के लिए, गौ के लिए 1857 में अंग्रेजों के भूसा भर दिया था। हम लोग करेंगे, युवाओं को जागृत करेंगे। 27 में भी इलेक्शन है, क्या कुछ लगता है कि इन सब चीजों से जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, तो क्या इन पर योगी जी के इलेक्शन पर, योगी जी के कुर्सी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अगर योगी जी गौ माता को राष्ट्रमाता या राज्य माता का दर्जा दे दे। अच्छा, जिस तरीके से स्वामी जी ने भी अल्टीमेटम दिया था 40 दिन का, तो जिसके बाद अब यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया आप समझिए ना, योगी जी, हमारी कोई योगी जी से विरोध नहीं है ना, विवाद है। योगी जी से सिर्फ हम एक काम कह रहे हैं कि 1800 इस देश में 200 साल पहले भी एक जंग हुई थी गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, आज वो जंग दोबारा चल रही है। आप प्लीज उस पुरानी जंग से सीख लेके क्यों फालतू का इस तरह का हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारी माँ को राष्ट्रमाता, राज्य माता का दर्जा दे दीजिए, आपका कुछ बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे, कुछ 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, इतना ही ना है। लेकिन क्या गाय अपनी माँ के मांस से कोई हिंदू अपने घर परिवार को पाल सकता है? हमारे लिए ये शर्म की बात है। हम सिर्फ अपनी अंतर वेदना ये बता रहे हैं कि प्लीज आप हमारी मदद करिए, जिस दिन ये हो गया हम लोग लौट जाएंगे। आंदोलन जो है स्वामी जी जो आज यहाँ पर कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? बहुत अच्छा और उत्तम हो रहा है, और जो हो रहा है सही हो रहा है। और जो गौ माँ का नहीं वो किसी का नहीं। क्यों? बेटा चाहता है कि माँ सुरक्षित रहे, माँ चाहती बेटा सुरक्षित रहे। क्या योगी जी गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हो? तो गौ माता की बात करते हैं, कर रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं, पर जिस तरह से नहीं चाहिए उस तरह नहीं कर पा रहे हैं। अगर राष्ट्रमाता घोषित कर देते तो दिक्कत ही क्या है, उनको दिक्कत आपत्ति क्या है? अच्छा, और अगर वो संत ही है संत है, ये हम मानते हैं, पर शंकराचार्य के चरण में झुक जाना उनकी और बड़ी महत्ता हो जाती। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो कोमल होता है। अच्छा, किस लिए और की बात कर रहे हैं योगी जी के, किस जो है स्वामी जी के आगे झुक जाए? स्वामी जी के आगे झुकने का ये है कि अगर वो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना चाहते तो सारे सनातन का नेम है। अगर यही कोई मुस्लिम होता, कोई भी चीज चाहता तो बना देता, पर इतने सारे हिंदू मिलके आज तक गौ को गौ माता न बना सके, इसका मतलब क्या है? हिंदुओं की कमजोरी ही तो है, हम लोग कमजोर ही तो हैं। अरे गौ के लिए ही संघर्ष करना है। हम संसार के लिए बहुत कर लिए, एक बार अपने माँ के लिए भी कुछ करके देखें। क्या योगी आदित्यनाथ की माँ गौ माँ नहीं है?
अगर है तो वो अपने माँ को माँ क्यों नहीं घोषित करते, और अगर नहीं है तो कहते नहीं योगी जी है। माता को भी जो है अभद्र टिप्पणी की गई है मौलाना की ओर से, तो वैसे भी योगी जी भी कहीं ना सेफ अरे नहीं वो है। तो मौलाना है, वो तो करते ही रहेंगे, हाँ। पर हम तो हिंदू हैं, हमको चाहिए अपने गौ माँ का रक्षा करना ना। वो तो मौलाना है, उनकी तो काम है। विपक्षी तो सदा पर देखिए, एक बार रावण पाप करता है समझ में आता है, पर राम का भाई भरत अगर पाप करेगा तो क्या होगा? रसा रसातल जई तबही, फिर लोगों का आस्था उड़ जाएगा और पृथ्वी फट जाएगी। अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी समर्थन दे रहे हैं स्वामी जी का, हाँ। लेकिन उनके राज में भी आपने देखा होगा शंकराचार्य जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। हाँ। तो आप वो किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सत्य के लिए तो समर्थन कर ही देना चाहिए, वो चाहे दुश्मन ही हो, क्योंकि धर्मो रक्षत रक्षिता। अगर वो भी तो हिंदू है, अखिलेश यादव भी, तो वो भी तो गौ से जुड़े हैं, तो गौ के लिए अगर वो भी बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे, अच्छी बोल रहे हैं। इसमें ये विपक्ष और पक्ष का कोई बात ही नहीं, गौ को राष्ट्रमाता घोषित करना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही हम तो सबसे यही कहेंगे, और इस बात को शंकराचार्य के सारी हिंदुत्व को चाहिए कि उसको बढ़ाएं और खूब आगे आवाज उठाएं, ज्यादा से ज्यादा। आंदोलन ऐसे ही नहीं हुआ है। मोदी जी को 40 दिन का समय दिया गया। आपने अपने चैनल में कई बार रिकॉर्ड कर लिया होगा, पिछले की जो घटना, जो सरकार द्वारा जो इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी है, सरकार द्वारा इतना बड़ा कांड हुआ है, उसके बाद भी इतने दयावान है कि इन्होंने योगी जी को 40 दिन का समय दिया। 40 दिन के होने के बाद भी अभी तक प्रशासन की आंखें नहीं खुली है। वो उनको समझ रहे थे कि उर्दू चुदुर मुदुर समझ रहे थे, बेवकूफ समझ रहे थे, शंकराचार्य को ऐसा ही समझ रहे थे और नकली भी बता रहे थे। तो ऐसे जो लोग हैं, शंकराचार्य जी कांग्रेसाचार्य हो गए, पॉलिटिकल से जुड़ गए हैं, ऐसी भी जो है टिप्पणी की जा रही है। शंकराचार्य का पद राजनीतिक पद से बहुत ऊंचा है। पहली चीज ये बताना चाहूंगा आपको चैनल में, शंकराचार्य का जैसे राजनीतिक में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद ऊंचा होता है, उसी तरीके से धर्म गुरु में शंकराचार्य का पद सर्वश्रेष्ठ होता है। तो धर्म गुरु के जो सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हैं, वो क्यों आपका मतलब चपरासी का नौकरी करेगा? ये बताइए, जो कलेक्टर है उसको बोलेगा चपरासी का नौकरी कर लो, तो करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो धर्म के धर्म गुरु है शंकराचार्य जी, वो क्यों इस गंदगी में उतरेंगे राजनीतिक में? वो क्यों राजनीति करेंगे? वो तो धर्म की बात करेंगे, राष्ट्र को सुरक्षा करने की बात करेंगे, राष्ट्र को धर्म से चलाने की बात करेंगे, वो तो ऊंची बात करेंगे। पूछिए कोई सवाल हो तो। कह रहे हैं कि वो अखिलेश जी का जिस तरीके से अखिलेश जी भी उनका समर्थन कर रहे हैं, स्वामी जी के समर्थन में उतरे हैं, लेकिन जो है सरकार ये भी दावा कर रही है, योगी जी भी ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई थी सपा सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में, अब वही जो है अखिलेश जी जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। 2015 में ऐसा हुआ था कि लाठी बरसाई गई थी अखिलेश सरकार में, लेकिन 2022 में हरिद्वार में अखिलेश जी आए थे और उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की थी, और फिर जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी के पास आए थे, वही कुंभ में, आपको याद होगा 2022 में। तो उसी कुंभ में वो आकर उनसे क्षमा याचना किए थे, माफी मांगे थे और त्राईमाम किए थे कान पकड़ के। तो उन्होंने तो माफी मांग ली थी, लेकिन ये जो योगी जी माफी मांगे नहीं, योगी जी ने जो गलती की है, योगी जी भले ही माफी न मांगे, पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। अगर आप बोलते हैं कि हम धार्मिक है, भगवाधारी है, हम ये हैं, हिंदू सम्राट सरकार है, और जैसा कि आपने कहा कि ये हिंदुओं की सरकार है, तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित क्यों नहीं करते? हिंदू तो यही चाहेगा कि गाय हमारी माता है। योगी जी भी तो हिंदुत्व की बात करते हैं, भगवा चोला ओढ़े हैं, अब देख लीजिए यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं और गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर पहली बात यह है कि योगी जी जो है वो भगवाधारी है, पर वो संत नहीं है। संत नहीं है। आप अपने दिल और दिमाग में, अपने चैनल में रख लीजिएगा। इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो धर्माचार्य थे तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने शपथ खाई थी, स्लोगन खाया था। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आ गए तो उन्होंने मंच पर खड़े होकर सेकुलर की शपथ खाई थी। तो भैया एक चीज बताइए, गंदा पानी, नाला का पानी और गंगा का पानी नहीं मिलाया जा सकता। उसी तरीके से एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। उसी तरीके से एक ही दिन रोजा कर लो, एक ही दिन एकादशी कर लो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो योगी जी कैसे कर लेंगे कि हम संत है? अच्छा, राजनीति में आ गए तो वो संत नहीं रहे? बिल्कुल नहीं रहे। कैसे रहे बताइए ना। उनको बोलिए कि जब संत है, संत क्या नहीं, संत ने शपथ खाया था, बोलते ना प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा होता है ना। तो उनका तो वचन जाएगा, प्राण न जाए उनके लिए। तो उन्होंने धर्म की शपथ खाई, सेकुलर की शपथ खाई। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, क्या इन सब चीजों से क्या 27 के जो चुनाव है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या योगी जी पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि योगी जी बहुत पड़ेगा? अच्छा, 27 में ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि सनातनी, अगर योगी जी के पास समय है 27 तक, अगर 27 तक वो अगर गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता घोषित कर देते हैं, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि सब सनातनी उसको सपोर्ट करेंगे। और जब तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हो जाती, गौ माता हत्या बंद नहीं हो जाती, हंस क्षेत्र मुक्त नहीं हो जाता और कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र मुक्त नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे प्राण रहे चाहे चले जाए। हम लोग अनवरत आंदोलन करते रहेंगे। आज महाराज जी के आदेश की प्रतीक्षा है कि आगे महाराज जी हम लोग को क्या आदेश देंगे।
हम लोग महाराज जी के ताल से ताल मिलाकर और चलेंगे और सरकार को दिखाएंगे। जिस प्रकार वोट देके हमने सरकार को आंखों सर आंखों पर बिठाया है, उसी प्रकार सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। यदि गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं देती है सरकार, तो ये हम उखाड़ फेंकने का काम इसी सरकार को दिखाएंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, वो भी गौ रक्षा की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं, स्वामी जी भी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? यही तो बड़े खेद का विषय है। गोरक्ष पीठ, जिनके नाम की पीठ में ही गोरक्ष जुड़ा हुआ है, ऐसे महाराज जी मांग क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं गौ माता को राज्य माता घोषित कर, हमसे झाड़ू करवा ले, कोई हमसे पोछा मिले। हमारे धर्म सम्राट इतने बड़े हमारे स्वामी क्या मांग कर रहे हैं? यही तो मांग कर रहे हैं कि माँ को केवल माँ कह के पुकार दो, गौ माता को केवल राज्य माता तो कह दो। माँ हमारी है ही, हम सनातन धर्मियों की माँ है, हिंदू धर्म की माँ है, हमारी संस्कृति की माँ है। हमारे जब से प्रारंभ हुआ है सनातन धर्म, तब से हमारी माँ हमारी रक्षा करती आ रही है। ऐसी माँ को माँ कह के पुकारने में सरकार को क्या समस्या है? लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये राजनीति मोड़ ले रहा है। क्या राजनीति मोड़ ले रहा है? घोषित कर दीजिए, राजनीति खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कोई मुद्दा नहीं और बचेगा। अच्छा। आप घोषित कर दीजिए ना, खत्म हो जाएगी राजनीति। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी को कांग्रेस आचार्य बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अरे बिल्कुल, अगर कर भी ले तो क्या गुनाह है भाई? अगर राजनीतिक मुद्दे, ये जो मसले है वो राजनीति के अंदर ही आती है, तो आप लोगों ने राजनीति गंदी कर रखी है। ये मुद्दे का जो हल निकलेगा तब राजनीति से तो निकलेगा। अगर आप मेरे जो सत्ताधारी पार्टी, जो बीजेपी पार्टी मेरी बात नहीं मान रही, हमारी हंस क्षेत्र को मुक्त नहीं कर रही, गौ माता को राज्य माता को घोषित नहीं कर रही है, तो राजनीति आलम्बन तो लेना ही पड़ेगा ना। तो इसमें कोई राजनीति को आप लोग के दिमाग कोई ने दूषित कर रखा है, लेकिन राजनीति विशुद्ध है। ये हमारे प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी भी नेहरू के सामने चुनाव लड़े थे, क्योंकि अहंकार को विध्वंस करने के लिए हमको चुनाव में, जैसे बिहार में निर्दलीय उतरे मुक्तेश्वरानंद जी, उनके कार्यकर्ता उतरे, हम भी अगर उनका वरद हस्त होगा तो हम भी उतरेंगे चुनाव में। अगर उनका इच्छा होगा, उनका आदेश होगा, तो हम भी इनके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। एक संत है, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ संत समाज पूरी तरीके से आंदोलन जो उतरा है, तो इसको कैसे देखते हैं कि कौन सी चीज यहाँ से निकल कर आ रहा है? देखो, संत तो संत है, लेकिन जो पाप का गड़ा है योगी जी का वो भर चुका है। 27 को आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा, 2027 को हमने आशीर्वाद दिया था। गंगा का आंदोलन 2014 में मनमोहन सिंह खिलाफ कौन किया था? मनमोहन सिंह भाजपा के थे क्या? 2014 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने का, गंगा को निर्मल बहने का, डैम न बनाने का आंदोलन महाराज श्री ने किया था, और सरकार को झुकना पड़ा। सपोर्ट कर रही है, अखिलेश जी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मतलब तब यही भाजपा वाले लोग महाराज जी के बगल में खड़े हुए थे। फोटो निकाल के देखिएगा, आर्काइव में जाइए। अच्छा। महाराज जी के लिए सारे भाजपा के लोग खड़े थे, तब भाजपा ही बता रहे थे, आज कांग्रेसी बता रहे हैं, कल सपा ही बताएंगे, परसों भाजपा ही बताएंगे। महाराज जी समस्त सनातन धर्मियों के धर्माचार्य हैं, समस्त हिंदुओं के सर्वोच्च आचार्य हैं, हमारे सर्वोच्च हिंदू धर्म के धर्म सम्राट हैं, सर्वोच्च आचार्य हैं, किसी पार्टी के वो प्रवक्ता नहीं है। लेकिन लोग धर्म के हिसाब से, जब अखिलेश जी की सरकार थी, तो अखिलेश जी ने अपनी सरकार में लाठियां बरसाई थी स्वामी जी के ऊपर। लाठियां बरसाए थे तो अखिलेश ने माफी भी मांगी थी, गलती त्राही माम, तब भगवान शंकराचार्य अपने पद पे विराजमान नहीं थे। लेकिन ये माफी मांगने के ना मांगने के बावजूद ये लोग नोटिस पे नोटिस लगाए जा रहे हैं कि बोला आप अगली बार माघ मेला में मत आना। आपकी हिम्मत कैसे होती है? हमको सनातन हिंदू को स्नान से रोकने के लिए, मुसलमान को तो रोक ही रखा है, पर हिंदू को भी आप छोटी खींच को मना कर रहे हो स्नान करने के लिए। तो ये वाली बात है, ये तो माफी मांगने की दूर की बात है, ये तो नोटिस पे नोटिस चिपकाए जा रहे थे इनके। ब्रजेश पाठक ने भी जो है संतों का जो है वहाँ पर स्वागत किया, किस तरीके से अपने आवास में बुलाकर बटुकों को सम्मान दिया, तो उसको कैसे देखते हैं? वो भी एक नया मोड़ पे आया था। देखिए, वो थोड़ा अपना सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए ब्रजेश जी को उनके पास भेजा गया था, लेकिन ब्रजेश जी आज क्यों नहीं आए? लखनऊ में कार्यक्रम में उनको पहले से इन्विटेशन दिया गया था, इन्विटेशन देने के बाद नहीं आए, उनको सार्वजनिक इन्विटेशन दिया गया था कि आप आइए। हम लोग केशव प्रसाद मौर्य जी को भी दिया गया था, लेकिन ये सब अंदर ही अंदर ये गौ मांस विक्रेता कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से उनका नाम आ रहा है। तो ये इसलिए ये लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग गाय को गाय नहीं मान रहे, अपना जेब गर्म कर भरने के चक्कर में है ये लोग। अच्छा। इनको सरकार चलाना है, कहीं ना कहीं पैसा जहाँ से भी आ जाए, लेकिन गलत बात है। भले ही प्रदेश हम लोग 2 रोटी कम खा लेंगे, 2 रोटी क्या भूखे रह जाएगा, अनशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर हम गाय को कटते हुआ हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। गौ माता के पैसों से आप लोग विकास करोगे, शर्म आनी चाहिए। गौ माता माफिया के समर्थन में आप लोग हमको हमारी छोटी खींच रहे हो आप लोग, क्योंकि जी हमें आप लोग वोट किया था 27 में, आपको इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और विदेश गमन कर रहे हो, महाराज जी बेचारे विदेश गमन नहीं कर पा रहे उनका नियम के हिसाब से, और आप सन्यासी होने के कारण भी आप इतने पर्यटन कर रहे हो, शर्म आना चाहिए। और आपको जल्द से जल्द अब हमारा जो मांग है
जो आज 2026 की जो ताजा मांग है, 1 ही साल बचा है, जितना आपको भोग करना, जितना आपके पास टाइम है वो टाइम खत्म होने आया है। क्या ऐसे कहेंगे, अयोध्या, कब तक ये आंदोलन जो है जारी रहेगा इस तरीके का? देखो आंदोलन तो जब तक गौ माता राज्य माता नहीं हो पाती, मैं जब तक मेरा संज्ञान है, ये आंदोलन 11 मार्च को 2026 को यहाँ लखनऊ में होने ही नहीं वाला था। ये जंतर मंतर दिल्ली में होने वाला था, पर इन्होंने जो दुर्व्यवहार किया हमारे बटुकों के साथ, तो महाराज जी का आदेश था कि ये दिल्ली में नहीं होगा, जंतर मंतर में नहीं होगा, ये होगा अब इनसे ही निपटा जाए। अब क्योंकि यही सामने आ रहा है बार बार, क्योंकि सामने हम मोदी जी से खुल्लम बात कर रहे थे, भाई बीच में सामने से आ बैल मुझे मार, वो वाला उनका राजनीति था, तो सामने वही आ गए, उन्होंने बोला चलो भाई तुमसे ही निपट जाए। लखनऊ में ये लोग जानबूझ के परमिशन नहीं दे रहे थे, कल तक तैयारी में जो ढिलाई हुई है वो योगी जी के परमिशन ना देने के कारण हुई है।